हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ईशू। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास 7th एमएससी बुक का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मी एंड माय वर्क। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है इस चैप्टर की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टडी विद ईशू के साथ साथ मेरा एक और चैनल भी है जो कि है कुक विद ईशू। उसमें मैं बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस, एकदम यमी यमी डिशेस उसमें मैं अपलोड करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस रेसिपी को देखो और इंजॉय करो। तो उसका जो चैनल का लिंक है कुक विद ईशू का, मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आप उस लिंक पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के लिए। तो बच्चों, अब यहाँ आ जाते हैं वापस और यहाँ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके चैप्टर नंबर 8 मी एंड माई वर्क। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। I Padma Ramchandran was born the 5th girl। मैं पद्मा रामचंद्रन 5वीं लड़की पैदा हुई थी एंड 6th एंड द लास्ट चाइल्ड इन साउथ इंडियन फैमिली। मैं साउथ इंडियन फैमिली में हुई हूँ which belong to a rather conservative community to Trunavela layers। तो Trunavela लेवी से हम बिलोंग करते हैं। My father was probably amongst the few Tamilians who ventured north of the Vindhyas in search of living। जो मेरे पापा हैं वो सब में से बहुत कुछ ही तमिलियंस रह गए हैं जो कि कदम उन्होंने नॉर्थ विंध्यास में रखा रहने की जगह के लिए। तो ही वॉन्टेड वेरी मच टू बी इन द सिविल सर्विस बट वॉज नॉट अलाउड टू राइट द इंडियन सिविल सर्विस। वो चाहते थे कि वो सिविल सर्विस में आए बट उनको इंडियन सिविल सर्विस का अधिकार नहीं मिला, लेकिन वो इंडियन सिविल सर्विस में नहीं आए। एग्जामिनेशन एज पासिंग इट मेंट दैट ही वुड हैव टू क्रॉस द 7 सीज फॉर हिज ट्रेनिंग। एग्जाम उनके पास आते रहे, जैसे जैसे एग्जाम उनके पास आउट होते गए उनको 7 समुंदर पार करने पड़े अपनी ट्रेनिंग के लिए। दैट वॉज अ बेन इन दोज डेज। ही वोट दैट हिज चिल्ड्रन वुड डू व्हाट ही वॉज नॉट परमिटेड टू। वो चाहते थे कि उनके बच्चे वो करे जो वो खुद नहीं कर पाए। बट अलास ही हैड ओनली 1 सन। लेकिन उनके पास एक ही लड़का था जो कि आई वॉज बॉर्न देयरफॉर एज द लास्ट चाइल्ड। सबसे छोटा लड़का था उनके पास। How he wished that I was also a boy। In those day वो चाहते थे कि मैं भी एक लड़का बनूं। In those day मतलब मैं भी एक लड़का हूँ। In those day not only did very few women graduate and enter the portals। उन दिनों में बहुत कम जो वुमेन थी वो ग्रेजुएट हो पाती थी और पोर्टल में जा पाती थी। लेट अलोन द हायर एल्क्लेन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज लिटिल और नो चांस फॉर देम टू एस्केप द डेंसिटी ऑफ मैरिज। उनके पास और कोई चांस नहीं था मैरिज के अलावा। एंड अर्ली मैरिज एट दैट टाइम, वहाँ पहले के ज़माने में बहुत जल्दी जल्दी मैरिज हो जाती थी। विच मेंट डॉरी एंड अ वेराइटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेम्पटस एंड रिमार्क्स ऑफ इनवेरिएबल इंटेंडेंट फॉर द ब्राइड पेरेंट्स। सो नन ऑफ माई सिस्टर हेयर। हाँ, एक सेकंड बच्चा, मैं कैमरे को सेट कर देती हूँ। नन ऑफ माई सिस्टर्स वॉज लकी इनफ टू गो टू कॉलेज। मेरी जितनी भी बहनें थी वो बिल्कुल भी लकी नहीं थी कि वो कॉलेज जा पाती। एंड इफ आई वॉज टू गो इन हायर स्टडीज इट मीन दैट आई वुड हैव टू स्टे इन हॉस्टल। अगर मैं हायर स्टडीज करूँ तो मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। आई मस्ट एक्नॉलेज दैट टाइम्स एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स गर्ल एजुकेशन वर चेंजिंग। मैं चाहती थी कि जो गर्ल्स का एजुकेशन है वो चेंज हुई। सर्टेनली माई लक वॉज आई जॉइंड द इंटरमीडिएट कोर्स इन मद्रास नाउ चेन्नई। उसने कोर्स ज्वाइन करा जो पद्मा रामचंद्रन थी, उसने कोर्स ज्वाइन करा जो कि मद्रास में था, अब हम उसको चेन्नई कहते हैं। वेयर माई ब्रदर वॉज ऑल्सो स्टूडेंट। मेरा जो ब्रदर था वो भी एक स्टूडेंट बना था। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग टू बी इन अ हॉस्टल। वहाँ हॉस्टल में रहने की एक अलग ही फीलिंग थी। एंड स्टडी इन अ वुमेन्स कॉलेज बट इट डिड नॉट ऑफर अ BA ऑनर्स डिग्री। वुमेन कॉलेज में भी रहने की बहुत अलग ही अच्छा लगता था उसको, पद्मा को, लेकिन वो BA ऑनर डिग्री नहीं ऑफर करते थे इकोनॉमिक्स में, विच आई वुड टेक लेटर इन इको एजुकेशनल कॉलेज। आई वुड ओनली बी ग्रेटफुल टू बी माई बोर्ड माइंडेड पेरेंट्स एंड माई फादर सिंगल्स माइंडेड गोल। मेरे को बहुत खुशी होती थी मेरे पापा का जो सिंगल सा गोल था फॉर मी, मेरे लिए, कि ताकि मैं सिविल सर्विस में एंटर हूँ, विच एनेबल मी टू परसिस दिस कोर्स, कि ताकि मैं इस कोर्स को ले पाऊँ। इन दूज अर्ली years after independence के बाद the names of all successful candidates would be announced on the radio। जो भी successful candidates हैं उनको रेडियो पे नाम अनाउंस करा गया, especially the 1, 2 or 3 women who had made it।
1, 2 और 3 जो वुमेन थी उनका स्पेशल नाम अनाउंस करा गया. आई वॉज सेकेंड इन माई ईयर, मैं सेकेंड थी अपने ईयर में. आउट ऑफ टोटल ऑफ 65 और 68, 65 और 68 में से मैं थी मैं. सरप्राइजिंगली फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड द सेम ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी ऑफ layers. You can imagine the pride and joy of my parents, particularly my parents felt when my name was announced. जब मेरा नेम बहुत अनाउंस हुआ तो बहुत मेरे पेरेंट्स प्राउड फीलिंग कर रहे थे and they were so much happy. During the 1 year probation of Milk Cafe House in Delhi, जब 1 year का प्रोबेशन हुआ मिल्क कैफ हाउस जो दिल्ली में था, वी हैड अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. हमारी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी जैसे हाउस राइडिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई पुलिस माउंट आबू पे, और आर्मी जो हमारी कश्मीर में थी विद द आर्मी इन कश्मीर. द टू ऑफ अस हैड टू गो थ्रू द सेम मिल. हमें दोनों को एक ही मिल पे जाना पड़ा as the boys की तरह, बट वी वर एक्चुअली मोर एंथुसियास्टिक एंड बेटर स्किल्ड इन माउंटेन क्लाइंबिंग. पर हम ज़्यादा नहीं, हमें अच्छे से आती थी माउंटेन क्लाइंबिंग और हॉर्टिकल्चर वगैरह. फर्दर मोर हमने सोचा, हमने रियलाइज़ करा वी हैड टू गो एज गुड, हमें जाना चाहिए. एंड इफ इट वॉज नो बेटर देन द बॉयज़, हम बॉयज़ से कम नहीं है. और इन दूस डेज वी हैड टू बी ट्वाइस एज गुड टू बी रिकॉर्ड एज इट हैज़ अ लाफ एज गुड. तो हम लड़कों से कम नहीं है, हमें भी ऊपर जाना चाहिए. द टाइम वॉज नॉट राइप then for everyone to be declared that what others could do, we could do better. It simply had to be demonstrated. हमने यही ठान लिया था कि हम अच्छा कर सकेंगे. While I was probation, an interesting thing what happened and related to our ultimate to the state Cardige. In my application, मेरी application में I had put my first choice in Madras State. मैंने अपनी पहली choice जो है वो मद्रास स्टेट में रखी थी कि मुझे मद्रास स्टेट में जाना है. Having spent quite a lot of my childhood and teenagers away from इट, क्योंकि मेरा जितना बचपन है, चाइल्डहुड है, टीनेज है, वो सब वहाँ ही बीता हुआ है. नॉर्मली अ गर्ल वॉज अलाउड टू प्रिविलेज ऑफ गेटिंग द फर्स्ट चॉइस. नॉर्मली जो एक गर्ल होती है उसको पहली चॉइस ही अधिकार होता है उसका मांगने का. इट इज सम काइंड ऑफ एफर्मेटिव एक्शन. नहीं तो एफर्मेटिव एक्शन हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोटेक्टिव मेजर हो जाते हैं. आई कैन नॉट से, पर मैं कह नहीं सकती थी. आई डिड नॉट गेट मद्रास बिकॉज इट वेंट टू सत्यभाम हुज रैंक वॉज हायर देन मी. मैं मद्रास नहीं मुझे जाना था मद्रास, क्योंकि सत्यभ्यम था जिसकी मुझसे भी ज़्यादा हायर रैंक थी, बट वॉज अलॉटेड टू बॉम्बे. लेकिन उसको बॉम्बे को अलाउड कर दिया गया. माई सेकेंड प्रेफरेंस स्टेट्स रेगुलेशन हैड जस्ट टेकन प्लेस. बॉम्बे स्टेट वॉज बिफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र. वो चाहती थी कि मैं गुजरात में जाऊँ या फिर महाराष्ट्र में जाऊँ, लेकिन मद्रास में ना जाऊँ, बिकॉज वो जो सत्यभ्यम था वो भी उसके हायर मार्क्स आए थे और वो भी क्या बोलते हैं आपके वहाँ मद्रास में ही गया था. द टू ऑफ अस हैड बीन अलॉटेड इन बॉम्बे. हम दोनों को बॉम्बे अलाउड करा गया. बोथ वांटेड मद्रास, लेकिन हम महाराष्ट्र जाना चाहते थे. इन दिस केस हाउएवर लॉट्स वर टू ड्रॉन एज देयर वाज नो क्वेश्चन एट द लेडी गेटिंग हर चॉइस ऑटोमेटिकली. आई वॉज आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल. मैंने प्रिंसिपल से पूछा ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल, जो वहाँ की ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल थी, वेदर आई वुड बी इंटरेस्टेड इन केरला स्टेट विच हैड बीन फॉर्म्ड. तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ केरला स्टेट में जो कि अभी भी बनी है नवंबर 1956 में एज ए पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन स्टेट्स एज देयर वर अ वैकेंसी. वहाँ एक वैकेंसी निकली थी. विदाउट फर्दर अडू, बिना फर्दर के आई सेड येस, मैंने हाँ बोल दिया. बिकॉज आई वॉन्टेड टू सर्वर इन साउथ इंडिया. मैं साउथ इंडिया पे भी जाना चाहती थी. सून देयरफॉर द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंड फॉर मी. और होम मिनिस्टर जो इंडिया के थे उन्होंने मेरे लिए भेजा. I was terrified not knowing that I was being submitted for that. I have to appear from the mighty Govind Vallabh Pant who was shaking more. I cannot tell me out of fear. वो मैं बता नहीं सकती थी कि मुझे कितना डर लग रहा था. और he from injuries received during the freedom struggle. उन्होंने कितनी इंजरीज, कितनी चोटें लगी थी उनको फ्रीडम, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है यहाँ, जो गोविंद वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, पंत की बात हो रही है, जो कि जब उनको फ्रीडम के टाइम पे कितनी चोटें वगैरह लगी थी वो उनके बारे में बता रही है. हैव यू एग्री टू गो टू केरला, ही आस्क्ड. आई सेड यस. तो उन्होंने पूछा कि आप एग्री हो केरला जाने के लिए, तो मैंने बोला हाँ. मतलब पद्मा की बात हो रही है. पद्मा ने प्रिंसिपल को बोला हाँ. ही कंटिन्यू, डोंट यू नो इट इज़ अ कम्युनिस्ट रिलेटेड स्टेट एंड हाउ कैन वी रिस्क सेंडिंग यू देयर. हम कैसे आपको रिस्क दे सकते हैं, वो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हम आपको कैसे रिस्क दे सकते हैं आपको हम वहाँ भेजने का. आई डोंट नो हाउ आई हैड अ करेज टू रिप्लाई टू हिम. अब मेरे पास कोई करेज नहीं था कि मैं उसको कैसे रिप्लाई करूँ. मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको कैसे रिप्लाई करूँ.
करेज मतलब मास्टर करेज, हिम्मत जुटाना यू गाइस कैन से. फॉर आई हैडंट टेक अ सिंगल मोमेंटस डिसीजन इन माई लाइफ पीरियड फॉर दिस एंड आई वॉज नॉट क्वाइट श्योर हाउ एक्ट एज इट. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी मैं उसको बता पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ. आई सिंपली सेड दैट हैविंग टेकन द डिसीजन टू गो टू केरला, मैंने सिंपली डिसीजन ले लिया कि मुझे केरला जाना है. आई वुड लाइक टू स्टिक टू इट. Any state was good or bad as another end. I hopefully no occasion would arise for the government of India to bail me out. कोई ओकेजन नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे बेल कर सके. एंड ही वॉज नॉट समवर डिसअपॉइंटेड विद मी रिप्लाई. तो मेरी रिप्लाई से कोई डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ. आई थिंक फॉर ही सेड यंग लेडी डोंट टेल मी वेट यंग लेडी डोंट टेल मी लेटर दैट आई डिडंट वॉर्न यू. तो उसने कहा यंग लेडी मुझे फिर बाद में तुम बोलना मत कि मैंने आपको वॉर्न नहीं करा. द ट्रूथ ऑफ द मैटर वॉज दैट द गवर्नमेंट, अब जो सच्चाई थी वो गवर्नमेंट की थी, was jittery about sending a girl to unknown and interested waters where a communist ministry had come into for the first time. जहाँ कम्युनिस्ट मिनिस्टर पहली बार आया था वहाँ तुम एक लड़की को ऐसे अननोन प्लेस पे कैसे भेज सकते हो. आई वॉज नॉट श्योर टू डाउन. लेटर आई डिड वंडर वेदर आई हैड टू कीप द राइट चॉइस. बट टुडे 9 winners आफ्टर रिटायरमेंट, 9 साल रिटायरमेंट के बाद आई हैव नो रेग्रेट्स. आई फील दैट देयर आर चैलेंजेस एवरीवेयर. मैंने सोचा कि यहाँ हर तरफ ये चैलेंजेस हैं एंड केरला हैड इनफ एंड मोर फॉर मी. और जो केरला है मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा. वन आई वॉज टू बी पोस्टेड एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. द स्टेट गवर्नमेंट वॉज जस्ट वेरी हेसिस्टेंट. जब मुझे पोस्ट करा गया कलेक्टर के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो हेसिस्टेंट हो गई थी. नॉट हैविंग हैड अ वुमेन ऑन देयर हैंड्स बिफोर. उन्हें कभी आज से पहले एक वुमेन को नहीं अपने भेजा था आगे. दे केप्ट प्रेइंग द डिसीजन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. तो उन्होंने वो प्रेयर करते रहे डिसीजन पे जो उन्होंने लिया था. व्हेनेवर आई मेड इंक्वायरीज विद द चीफ, जब मैंने इंक्वायरीज बनाई चीफ सिक्योरिटी ऑफिस के लिए, आई वॉज टोल्ड दैट अ मंथ वैकेंसी वुड सून अराइज. मैंने बोला कि जो मंथ वैकेंसी है वो जल्दी आएगी. एज द इनकम्प्टेंट कलेक्टर वॉज गोइंग ऑन लीव, क्योंकि इनकम्प्टेंट कलेक्टर था वो छुट्टी पे था. आई हैड टू मेक इट क्लियर दैट आई वॉज आस्किंग फॉर अ रेगुलर वैकेंसी. और मुझे क्लियर करना था उन्हें कि मैं एक रेगुलर वैकेंसी की बात कर रही हूँ, नॉट टू लीव वैकेंसी. मैं वैकेंसी छोड़ना नहीं चाहती. व्हेन फाइनली इट वॉज ओनली when I went up to the governor and told him the position. तो फाइनली मैं गवर्नर में चले गया एंड टोल्ड हिम टू द पोजीशन दैट आई वाज अ रेगुलर पोस्टिंग. तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं एक रेगुलर पोस्टिंग हूँ. तो बच्चों इसका हमें सीख क्या मिली कि हमारा हमारा जो काम होता है वो हमारे आगे होता है, हमारे पीछे नहीं होता. तो हमें हमेशा हार नहीं माननी चाहिए. जो भी आपको, अगर आपका गोल है वो आपको अचीव करके ही रहना है. आपको किसी की सुननी नहीं चाहिए. जो आपका गोल है, पेरेंट्स की सुनो, जो कह रहे हैं उनकी सुनो, लेकिन जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं आपको उनकी नहीं सुननी चाहिए. तो बच्चों आज ही हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको आज की वीडियो से कोई हेल्प मिली है, चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी. ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड नहीं समझ आ रहा, वो लाइन नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे वो लाइन लिख दिए, वो वर्ड लिखने, मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगी. तो आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना. और कुक विद इशू जो चैनल के बारे में मैंने आपको बताया है, लिंक मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, कमेंट में दूंगी. जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज. ओके, सो आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर. बाय बाय ऑल.